नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास या देश में, दुनिया में कितनी तरह के लोग, कितने स्वभाव के लोग रहते हैं। कोई बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत से लोग कोमल मन के होते हैं, वहीं बहुत से दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, और बहुत से लोग इस तरह के भी होते हैं जिनको कहा जाता है प्रैक्टिकल माइंड। प्रैक्टिकल माइंड होना बुरी बात नहीं है। प्रैक्टिकल माइंड होने का एक मतलब ये भी होता है कि ऐसे लोग सपनों की दुनिया में नहीं जीते, धरातल पर ही इनके सोच विचार होते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से मालूम होता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका हमारे जीवन पर या सामने वाले के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन एक इमोशनल व्यक्ति और एक प्रैक्टिकल माइंड व्यक्ति, जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो फिर बहुत हद तक ऐसा भी कहा जा सकता है कि इमोशनल व्यक्ति दिल से सोचेगा, दिमाग से सोचेगा, दिमाग से कम सोचेगा, दिल से ज़्यादा सोचेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल माइंड है वह दिल से कम सोचेगा और दिमाग से सोचेगा। तो फिर कई बार यहाँ पर संबंधों में थोड़ा ठहराव, अलगाव, उलझाव, कुछ भी कहें, इससे ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर बनती हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले लोग होते हैं, प्रैक्टिकल माइंड और जो इमोशनल माइंड होते हैं ये। तो आज मैं आपको इस हाथ के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा कि प्रैक्टिकल माइंड लोगों के हाथ में कुछ किस तरह की रेखाएं होती हैं। एक जो साधारण सोच का आदमी होगा, जिसके मन में भावनाएं होंगी प्रेम को लेकर, उसकी रेखाएं कुछ इस तरह से चलेंगी। देखिए, ये ऐसी हार्ट लाइन, और ये ऐसी होगी इसकी माइंड लाइन, और इस तरह से होगी जीवन रेखा, लाइफ लाइन, और ये होगी इस तरह से उसकी लक लाइन। थोड़े बहुत फेरबदल के साथ ये लाइनें सभी के हाथों में ज़रूर होती हैं। लाइन में जब भी इस तरह से कर्व आएगा, घुमाव आएगा, झुकाव आएगा, तो ऐसा समझ लीजिए कि व्यक्ति झुकना जानता है। मन में उसके प्रेम है, भावनाएं हैं, भावनाओं को लेकर वो जीता है। अब जो आज का अपना टॉपिक है कि प्रैक्टिकल माइंड, उनके हाथ में लाइनें किस तरह से होती हैं, ये देखते हैं। ये जो प्रैक्टिकल माइंड के लोग होते हैं, उनकी न तो हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा घुमाव झुकाव होगा, वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट सी होगी हार्ट लाइन। माइंड लाइन में भी वही कंडीशन, बहुत ज़्यादा घुमाव या झुकाव नहीं होगा। लाइफ लाइन भी कुछ इसी तरह की उसकी होगी। लक लाइन तो सीधी अच्छी मानी जाती है हमेशा, ये मैटर नहीं है लक लाइन का। लक लाइन तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेट हो उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अब इसमें कई बार परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं। एक लाइन होती है सीमियन लाइंस जिसे कहते हैं। सीमियन लाइंस में ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में, जिसे हस्तरेखा विज्ञान में कपी रेखा भी कहा गया है। सीमियन लाइन में हार्ट लाइन और माइंड लाइन एक ही होती है। अब अगर प्रैक्टिकल माइंड की बात करें, अगर किसी प्रैक्टिकल माइंड व्यक्ति के हाथ में सीमियन लाइंस है तो वह कैसी होगी, ये मैं बताता हूँ आपको। उसकी हार्ट लाइन तो पहली बात तो होगी ही नहीं, ये हार्ट लाइन उसकी नहीं होगी। उसकी सिर्फ एक माइंड लाइन होगी, वो भी स्ट्रेट इस तरह से, और उसका झुकाव हल्का सा नीचे की तरफ होगा। हल्का सा नीचे की तरफ होना ही इस बात का प्रतीक है कि वह प्रैक्टिकल माइंड है, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उसकी जो हृदय रेखा है वह उसके माइंड लाइन में समा गई है। और सीमियन लाइंस का कुछ इस तरह से एनालिसिस किया जाता है कि जिस ओर झुकाव होता है उस लाइन का, ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति उस हिसाब से कार्य करता है। जैसे अगर उसकी ये जो सीमियन लाइंस है, अगर सीमियन लाइंस का झुकाव उसके हृदय की तरफ हो गया,
इस तरह से हल्का सा कर्व लेकर हृदय रेखा जैसी दिखाई देने लगी। हृदय रेखा जबकि है नहीं उसकी, फिर भी हृदय इसी माइंड लाइन को ही हृदय रेखा माना जाएगा। तो फिर ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति इमोशनल होगा, दिल से ज़्यादा सोचेगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल माइंड वाले के हाथ में ये जो सीमियन लाइंस है, इसका झुकाव इस तरह से हल्का सा डाउन होकर नीचे की ओर जरूर रहेगा, या थोड़ा सा मून माउंट या मार्स माउंट की ओर हो सकता है। तो एक प्रैक्टिकल माइंड के हाथ में वाले व्यक्ति के हाथ में, लेडीज हो जेंट्स हो, सीमियंस लाइंस कुछ इस तरह से होगी, झुकाव लेती हुई। लेकिन अगर किसी के हाथ में सीमियन लाइन नहीं भी है, तब भी वो प्रैक्टिकल माइंड हो सकता है, जैसी कि रेखाएं मैंने पहले बताई आपको कि बहुत ज़्यादा झुकाव या घुमाव इन रेखाओं पर नहीं होता है। इस तरह से कुछ तनी हुई सी रेखाएं रहती हैं। तो अब देखिए इसके जो ऐसे लोगों के जो व्यवहार में जो चेंजेस आता है, जो उनका व्यवहार ही ऐसा होता है, ऐसा भी कह सकते हैं, चेंज की बात तो जान ही दीजिए, उनका व्यवहार ही ऐसा होता है कि ऐसे लोगों के मन में भावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भावनाएं ये लोग समझते हैं लेकिन उस भावना को महसूस नहीं करना चाहते, एक बात। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के आंखों में जल्दी आंसू नहीं आएंगे। लेडीज हो जेंट्स हो, मेल फीमेल कोई भी हो, भले ही कोई मरा ही क्यों ना पड़ा हो, इनकी आंखों में आसानी से आंसू नहीं आएंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर आपको देखना हो तो किसी के घर में अगर किसी की डेथ हो तो आप देखेंगे लेडीज जनरली जल्दी रोने लगती हैं, लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी होती है जो बिल्कुल नहीं रोएगी। बिल्कुल नज़दीकी व्यक्ति की मौत होने के बावजूद भी उसके आंखों में आंसू नहीं आते हैं। तो यही वो महिलाएं हैं जो प्रैक्टिकल माइंड की होती हैं, और इनको मौके का फ़ायदा उठाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और तीसरी बात, ऐसे लोग सिर्फ मतलब के लिए ही किसी से संबंध बनाते हैं। भावनाओं से कोई लेना देना इनका नहीं होता, सिर्फ मतलब के लिए संबंध बनाएंगे। यहाँ तक कि इनके जो बच्चे होते हैं या लाइफ पार्टनर होते हैं या भाई होते हैं, बहन होते हैं, जो रिलेटिव भी होते हैं, नज़दीकी रिश्तेदार, उनके लिए भी इनके मन में यही भावनाएं होती हैं। बहुत अधिक रिश्तों को बहुत अधिक भावनात्मक लगाव की दृष्टि से ये लोग नहीं देखते हैं। हर बात को अपने मतलब से तौल कर देखना ही ऐसे लोगों का नेचर होता है। अब इसमें जो एक ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ऐसे व्यक्ति का, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, उनका अगर गुरु माउंट अच्छा है, गुरु पर्वत अच्छा है, इंडेक्स फिंगर अच्छी है, तो ऐसे लोग बुरा नहीं करेंगे किसी का, ये एक बात है। भले प्रैक्टिकल माइंड होंगे, मतलब के लिए अपने संबंध बनाएंगे, सब बातें कॉमन रहेंगी एक जैसी, लेकिन ऐसे लोग किसी व्यक्ति का चाह कर भी बुरा नहीं कर पाएंगे। यह एक अच्छे गुरु पर्वत का इम्पैक्ट होता है कि एक जो अच्छा किसी मंदिर का मठाधीश है, किसी मठ का, किसी धार्मिक स्थान का, वो भी एक प्रैक्टिकल माइंड हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा कभी नहीं करेगा। मान लीजिए किसी गुप्त विद्या में उसकी रुचि भी है, ऐसा व्यक्ति भी प्रैक्टिकल माइंड हो सकता है। प्रैक्टिकल माइंड होने का मतलब बुरा व्यक्ति होना नहीं होता, यह बात मैं आपको क्लियर कर दूं। लेकिन इसमें जो होता है तो नकारात्मक कब होता है, अगर किसी प्रैक्टिकल माइंड व्यक्ति का वीनस माउंट डिस्टर्ब है। अब डिस्टर्ब का मतलब ऐसा है, कोई डॉट आ जाए काला, या इस पर कोई क्रॉस बन जाए, या हल्की लाइनें ज़्यादा की संख्या में हों, जिन्हें चिंता रेखा कहते हैं, ऐसा व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। तो फिर ऐसा व्यक्ति उस मौके का फ़ायदा अनैतिक तरीके से भी उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति कई बार कैरेक्टरलेस भी हो सकता है अगर उसका वीनस माउंट डिस्टर्ब है तो वाली बात। गुरु माउंट अच्छा है, उस पर अच्छी रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति किसी का अहित नहीं करेगा, लेडीज हो जेंट्स हो। और इस पर भी एक और
जो बात चिंताजनक हो सकती है। अगर ऐसे व्यक्ति का मंगल पर्वत मार्स माउंट अगर डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब का मतलब आड़ी रेखाएं हैं, उस पर कोई डॉट है, कोई क्रॉस है, कोई अशुभ चिन्ह रेखाएं हैं, तो फिर ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है, हिंसक हो सकता है, कई तरह के अपराधों को अंजाम भी दे सकता है। क्योंकि प्रैक्टिकल माइंड जब हो जाता है तो उसे किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता है। और फिर ये निगेटिव मंगल है या निगेटिव वीनस माउंट है, ये फिर सभी नकारात्मक गुणों में वृद्धि करा देता है। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।